Welcome to Study Combat channel, a way to success. Subscribe the channel and press bell icon. गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीकली करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 50+ MCQ करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बायोफ्लॉक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति शुरू की है? तो ये नीति शुरू की है ओडिशा ने। ऑप्शन बाय हमारा सही आंसर है। और ओडिशा की बात करें तो ओडिशा के सीएम हैं नवीन पटनायक। नवीन पटनायक सीएम है उड़ीसा के, और गवर्नर हैं गणेशी लाल। और उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। इसके अलावा उड़ीसा में जो नेशनल पार्क है उनके बारे में चर्चा करें तो उड़ीसा में एक तो सिमलीपाल नेशनल पार्क है, एक है भितरकनिका नेशनल पार्क। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम में AFSPA की अवधि कितने समय के लिए बढ़ाई गई है? तो ये अवधि बढ़ाई गई है 6 महीने के लिए। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। और इसके अलावा असम की बात करें तो असम के सीएम हैं सर्बानंद सोनोवाल। और असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर। और असम में जो एक भारतीय धावक है, असम की है भारतीय धावक हिमा दास, उनको निकनेम मिला है डिंग एक्सप्रेस। और असम में बात करें हम नेशनल पार्क की, तो असम में जो नेशनल पार्क है वो है काजीरंगा नेशनल पार्क, डिब्बर-सिखोवा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और नामेरी नेशनल पार्क। और इसमें जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, इससे रिलेटेड एक फैक्ट है भी, जो काजीरंगा नेशनल पार्क में भारत का जो एकमात्र गोल्डन बाघ है वो मिला है काजीरंगा नेशनल पार्क में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थुम्बी महोत्सवम 2020 किस राज्य का प्रथम ड्रैगन फ्लाई त्यौहार है? तो ये त्यौहार है ड्रैगन फ्लाई त्यौहार है केरल का। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। और केरल की बात करें तो केरल के सीएम हैं पिनाराई विजयन सीएम है केरल के। और केरल के जो गवर्नर है वो है आरिफ मोहम्मद खान। और केरल की कैपिटल है त्रिवंतपुरम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये सबसे लंबी जो नदी रोपवे परियोजना है इसका उद्घाटन किया गया असम में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। और ये जो सबसे लंबी नदी रोपवे है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जा रहा है और इसकी लंबाई है 1.8 किलोमीटर लंबा है ये क्या है, जो गुवाहाटी का जो कचहरी घाट से उत्तरी गुवाहाटी के जो डोल गोविंदा मंदिर है उसके बीच में ये नदी रोपवे बनेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने 6 राज्यों में किस योजना के तहत 6,40,000 मानव दिवस का कार्य किया है? तो ये क्या, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, इस योजना के तहत ये 6,40,000 मानव दिवस का कार्य किया है। और इसके अलावा बात करें हम भारतीय रेलवे में तो हमारे जो रेल मंत्री हैं वो है पीयूष गोयल हमारे रेल मंत्री हैं। और भारतीय रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने काले सागर में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है? तो ये खोज की है तुर्की ने। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। और तुर्की की बात करें तो तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं वो है रिसेप तैयप अर्डोगन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और तुर्की की कैपिटल है अंकारा। और तुर्की की जो करेंसी है वो है तुर्किश लीरा। ये क्या है, तुर्की की करेंसी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य बीमा उत्पाद बेचने के लिए किस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो वो
ग्रामीण बैंक है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, ऑप्शन ब हमारा सही आंसर है। इसके अलावा इस कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक की बात करें तो इसकी फाउंडेशन या स्थापना हुई थी 12 सितंबर 2005 को। 2005 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है धनबाद कर्नाटक में। धनबाद कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है। इसके चेयरमैन है पुत्तागंती गोपी कृष्णा। पुत्तागंती गोपी कृष्णा इसके चेयरमैन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस निजी क्षेत्र के बैंक ने अपनी डिजिटल परिवर्तन यात्रा के लिए एक्सचेंज के साथ भागीदारी की है? तो वो बैंक है आरबीएल बैंक, ऑप्शन ब हमारा सही आंसर है। और आरबीएल बैंक की फुल फॉर्म है द रत्नाकर बैंक लिमिटेड। और इसकी बात करें स्थापना की तो आरबीएल बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1943 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ है विश्वावीर आहूजा। विश्वावीर आहूजा आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने नई उड़ान योजना शुरू की है? तो वो मंत्रालय है अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, ऑप्शन स हमारा सही आंसर है। और ये जो योजना है नई उड़ान योजना, ये क्या है, जो अल्पसंख्यक स्टूडेंट है या माइनॉरिटी स्टूडेंट है उनके लिए योजना शुरू की गई है। इसमें क्या उन छात्रों को मेन एग्ज़ाम है जो उनकी प्रिपरेशन कराई जाती है, जिनके जो मेन एग्ज़ाम जिनके प्री क्लियर हुए हैं, जैसे एग्ज़ाम है यूपीएससी और एसएससी के एग्ज़ाम है, उनकी प्री क्लियर होते हैं उन स्टूडेंट के और उनको मेन एग्ज़ाम के लिए तैयार किया जाता है। और इसके अलावा बात करें हम इस अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और इसके जो मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, अल्पसंख्यक मामलों मंत्रालय के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी। और इसकी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है वो है किरण रिजिजू। किरण रिजिजू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई है? तो ये जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है चंडीगढ़, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और चंडीगढ़ क्या हमारे पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है। और चंडीगढ़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है श्री वीपी सिंह बदनौर। वीपी सिंह बदनौर यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है चंडीगढ़ के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस देश की ई कॉमर्स फर्म सस्तो डील के साथ समझौता किया है? तो जो फ्लिपकार्ट है ई कॉमर्स कंपनी सस्तो डील के साथ समझौता किया है। तो वो सस्तो डील कंपनी है, ई कॉमर्स फर्म है नेपाल की, ऑप्शन ब हमारा सही आंसर है। और बात करें हम फ्लिपकार्ट के सीईओ की तो वो है कल्याण कृष्ण मूर्ति। कल्याण कृष्ण मूर्ति ये क्या फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं। और सस्तो डील इसके सीईओ की बात करें तो वो है अमून थापा। और नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू है। नेपाल के पीएम क्या कौन है? केपी ओली। और नेपाल की करेंसी है रुपया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो जो हमारे नए चुनाव आयुक्त हैं वो है राजीव कुमार, ऑप्शन स हमारा सही आंसर है। और जो फॉर्मर चुनाव आयुक्त थे वो थे अशोक लवासा। अशोक लवासा ये फॉर्मर चुनाव आयुक्त थे। इनकी जगह पर राजीव कुमार नए चुनाव आयुक्त बने हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में नुआखाई त्यौहार मनाया गया है? तो जो नुआखाई त्यौहार है ये बनाया गया था उड़ीसा में, ऑप्शन ब हमारा सही आंसर है उड़ीसा। और उड़ीसा के जो फैक्ट है हमने पीछे अभी किए हैं। उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल है। और उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हमारे केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री है अर्जुन मुंडा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्राइब्स इंडिया शोरूम का शुभारंभ किस शहर में किया है? तो ये ट्राइब्स इंडिया शोरूम का शुभारंभ किया है
मुंबई में, ऑप्शन ब हमारा सही आंसर है। और जो हमारे ये हैं केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है जमशेदपुर झारखंड, जमशेदपुर झारखंड, झारखंड में है जमशेदपुर, ये कॉन्स्टिट्यूंसी है अर्जुन मुंडा की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक ने आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में, सॉरी ये क्वेश्चन टाइपिंग एरर है, निम्न में से किन्हें आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो जो आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, जैक केलिस को, जहीर अब्बास को और लिसा स्टालेकर को। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। और ये जो जैक केलिस हैं ये है दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से, और जहीर अब्बास है पाकिस्तान से, और लिसा स्टालेकर है ऑस्ट्रेलिया से। इन तीनों को जो आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में अश्विनी भाटिया को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली राइट द अनटोल्ड स्टोरी, ये बुक के लेखक कौन है। ये बुक है दिल्ली राइट द अनटोल्ड स्टोरी, इसके लेखक कौन है। तो इस बुक के लेखक हैं मोनिका अरोड़ा, सोनाली चितलकर, प्रेरणा मल्होत्रा, इन तीनों ने मिलकर इस बुक को लिखी है। तीनों लेखक इस बुक के, सही आंसर होगा हमारा उपरोक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार भदौरिया ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो वो मोबाइल ऐप है माई IAF, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और ये माई AF ये जो ऐप है इसको क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC के सहयोग से इसे विकसित किया गया है इस ऐप को। और इस ऐप से क्या है, जो उपयोग करता है इस ऐप का, उनको क्या वायु सेना में जो अधिकारी है और एयरमैन, उन सभी की क्या है चयन प्रक्रिया होगी, प्रशिक्षण, वेतन आदि जो जानकारियाँ हैं उनको मिल सकेंगी इससे। और इसके अलावा बात करें हम वायुसेना की, तो वायुसेना के प्रमुख है राकेश कुमार भदौरिया। और वायुसेना की स्थापना हुई थी 1932 में, 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है वायुसेना का न्यू दिल्ली में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2020 की महिला ब्रिटिश ओपन जीतने वाली महिला गोल्फर कौन है। तो वो महिला गोल्फर है सोफिया पोपोव, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और इसमें जीतने वाली सोफिया पोपोव थी और इन्होंने हराया था जैस्मिन सुवर्नापुरा को, जैस्मिन सुवर्नापुरा को, जो क्या स्कॉटलैंड से है। जैस्मिन ये सुवर्नापुरा ये क्या स्कॉटलैंड से है। इनको हराकर ये सोफिया पोपोव जीतने वाली महिला गोल्फर थी, ये महिला ब्रिटिश ओपन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने गाफेन 9 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। तो वो देश है चीन, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और ये जो सैटेलाइट है गाफेन 9, ये अपनी सीरीज की क्या 5वीं सैटेलाइट है, 5वां उपग्रह है ये। और इसके अलावा बात करें हम चीन की, तो चीन ने हाल ही में क्या कुछ और भी उपग्रह या सैटेलाइट लॉन्च किया, वो है एक तो है AP-60 दूरसंचार उपग्रह, और एक है कुईजोऊ 11 या KZ-11 सैटेलाइट। और चीन के ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है। तो वो है पौलोमी घटक, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और ये पौलोमी घटक ये है वेस्ट बंगाल से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं। और 2006 में इन्होंने क्या नेशनल गेम्स में ब्रॉन्ज जीता था। 2007 में जो कॉमनवेल्थ चैंपियंस गेम है उनमें ब्रॉन्ज जीता था। और 2010 में कॉमनवेल्थ में इन्होंने सिल्वर जीता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2020-21 के लिए RBI ने भारत की GDP विकास दर कितने होने का अनुमान लगाया है। तो इसका सही आंसर है माइनस में 4.5%, 4.5% माइनस, ऑप्शन द। और RBI की बात करें तो RBI की स्थापना हुई थी 1935 में, 1935 में।
स्थापना हुई थी इसकी कलकत्ता में। इसका करंट हेडक्वार्टर है मुंबई में। और आरबीआई के प्रमुख है शक्तिकांत दास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जेम्स एंडरसन 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं, यह किस देश से है? तो जेम्स एंडरसन है, ये तेज गेंदबाज है। ये पहले ये क्या 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं, ये इंग्लैंड से हैं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और इन्होंने क्या हाल ही में जो इंग्लैंड वीएस पाकिस्तान का जो सीरीज चल रही थी, उस सीरीज में ये जो 600 विकेट लेने का रिकॉर्ड है ये अपने नाम किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने लिबर्टी सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? तो ये जो लिबर्टी सेविंग अकाउंट है ये लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने। ऑप्शन द हमारा सही आंसर है, एक्सिस बैंक ने ये लॉन्च किया है। और एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक के जो एमडी और सीईओ है वो है अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी एमडी और सीईओ है एक्सिस बैंक के। और एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसकी स्थापना हुई थी 1993 में, 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। और एक्सिस बैंक की टैगलाइन है, बढ़ती का नाम जिंदगी। बढ़ती का नाम जिंदगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने कृषि से संबंधित अपने ग्राहकों की ऋण योग्यता का आकलन करने के लिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के डाटा इमेजरी का उपयोग करने की घोषणा की है? तो वो बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। ऑप्शन द हमारा सही आंसर है। और ये जो आईसीआईसीआई बैंक है ये पहला बैंक बन गया है, इंडिया का पहला बैंक है जो ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह से डाटा का उपयोग करेगा। और इस आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ और एमडी है संदीप बख्शी एमडी और सीईओ है। और आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इस बैंक की टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले सबसे कम उम्र के लेखक कौन बन गए हैं? तो वो लेखक हैं मारिके लुकास रिजनेबेल्ड। ऑप्शन द हमारा सही आंसर है। और मारिके लुकास रिजनेबेल्ड जिनको ये पुरस्कार मिला है बुकर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग इस नोवेल के लिए मिला है। और 2019 में ये जो पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये दो व्यक्तियों को मिला था। एक तो है मार्गरेट एटवुड और दूसरे हैं बर्नार्डिन अवारिस्टो। इन दोनों को 2019 में ये पुरस्कार मिला था। और ये जो पुस्तक है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, इसको क्या है जो डच लैंग्वेज में 2018 में प्रकाशित किया गया था, डच लैंग्वेज में। और इसका जो इंग्लिश में अनुवाद है, इंग्लिश में अनुवाद इस बुक का किया था मिशेल अचिसल ने। इंग्लिश में अनुवाद किया था इन्होंने इस बुक का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्चना महंत का हाल ही में निधन हो गया है, यह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो अर्चना महंत ये संबंधित थी लोक गायिका। ये अर्चना महंत लोक गायिका थी। हमारा ऑप्शन ब सही होगा, गायक ऑप्शन ब। और इनकी जो निधन हुआ है, डेथ हुई है, उसका कारण है ब्रेन हेमरेज के कारण इनकी डेथ हुई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है? तो वो खिलाड़ी है कैमरून वाइट। ऑप्शन द हमारा सही आंसर है। और ये जो अब इसके अलावा बात करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं स्कॉट मॉरिसन। ये क्या है ऑस्ट्रेलिया के पीएम है स्कॉट मॉरिसन। और ऑस्ट्रेलिया क्या है 7वां सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गोवा में। ऑप्शन ब हमारा सही आंसर है, गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के सीएम की बात करें तो सीएम का नाम है प्रमोद सावंत।
और गोवा के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर हैं गोवा के। और गोवा क्या है? भारत में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है। और NSDP की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ प्रति व्यक्ति आय लगभग कितनी है? 4.67 लाख पर ईयर। 4.67 लाख पर ईयर यहाँ प्रति व्यक्ति आय है NSDP की रिपोर्ट के अनुसार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने भारत के साथ मानवीय सहायता व आपदा व्यवस्था लागू करने पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो देश है इंडोनेशिया। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो। जोको विडोडो प्रेसिडेंट है इंडोनेशिया के। और इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, जरकाता। और इंडोनेशिया की जो करेंसी है, मुद्रा है, वो इंडोनेशिया रुपया। इंडोनेशिया के साथ जो भारत युद्धाभ्यास करता है वो है समुद्र शक्ति। इंडोनेशिया के साथ क्या करता है? युद्धाभ्यास करता है भारत, समुद्र शक्ति उसका नाम है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्याकुमारी से लोकसभा सदस्य एच बसंत कुमार का हाल ही में निधन हो गया, यह किस पार्टी के सदस्य थे? तो ये बसंत कुमार ये क्या है? राजनेता थे, कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। तो ऑप्शन से हमारा सही आंसर होगा। और ये क्या वसंत कुमार है, जो एच वसंत कुमार, ये वसंत एंड कंपनी और एक वसंत टीवी, इन कंपनियों के क्या फाउंडर भी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है यूपी की गवर्नमेंट ने। उत्तर प्रदेश ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश हमारा सही आंसर होगा। और ये क्या है? इस पोर्टल में जो प्रवासी भारतीय और NRI है वो अपने मुद्दों को स्थानीय प्रशासन के सहयोग से हल कर पाएंगे। और इसके अलावा बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यूपी के जो CM हैं वो है योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, CET के स्कोर के आधार पर नौकरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बनेगा? तो वो है मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। CET क्या है? ये एक टेस्ट है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये क्या NRA के द्वारा कराया जाएगा ये CET का टेस्ट। और इसमें जो छात्र क्या है, जो स्टूडेंट प्राप्तांक अंक लेंगे, वो अंक क्या 3 साल के लिए वैलिड होंगे। और CET के बारे में और भी जानने के लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, जो आपको आई बटन में मिल जाएगी। और इसके अलावा बात करें हम मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के CM हैं शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान CM हैं। और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। और इसके अलावा बात करें हम मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क की, तो मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क है वो है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, और पन्ना, पेंच, सतपुड़ा नेशनल पार्क है। और इसके अलावा माधव और संजय डूबरी नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनिका बत्रा जिन्होंने हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता है, किस खेल से संबंधित है? तो ये मनिका बत्रा है, ये है टेबल टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन से हमारा सही आंसर है टेबल टेनिस। और ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है टेबल टेनिस में मिला है मनिका बत्रा को। इसके अलावा जो कुश्ती में ये मिला है, कुश्ती के क्षेत्र में विनेश फोगाट को। और क्रिकेट के क्षेत्र में मिला है रोहित शर्मा को, ये मिला है। रोहित शर्मा क्रिकेटर हैं, उनको मिला है ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और जो हॉकी के क्षेत्र में मिला है रानी रामपाल को। और ये पुरस्कार क्या है? राष्ट्रपति द्वारा 29 अगस्त को ये वर्चुअली मोड पर एक समारोह आयोजित हुआ था, उसके दौरान ये पुरस्कार दिए गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की छतरपुर पुलिस एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान चला रही है? तो मध्य प्रदेश की पुलिस है छतरपुर पुलिस। मध्य प्रदेश की छतरपुर की पुलिस के द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। तो हमारा सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन से हमारा सही आंसर है। और
इस अभियान के दौरान क्या है, जो कोविड-19 का प्रकोप है, इसमें जो घरों में अकेले रहने वाले बुजुर्ग लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए एक अभियान क्या है, एक वरदान के रूप में साबित हुआ है। इस अभियान के दौरान क्या है, जो भोजन और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को उपलब्ध कराती थी ये छतरपुर पुलिस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए अपना ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो वो बैंक है HSBC बैंक। सॉरी, इस इन ऑप्शनों में गलती से दिया नहीं गया है। HSBC बैंक है ये, HSBC बैंक। और इस बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है लंदन में, लंदन US। वर्ल्ड वाइड जो हेड ऑफिस है, सॉरी हेडक्वार्टर है, वो है लंदन US में। और इंडिया में जो इसका हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। और इसके CEO है सुरेंद्र रोशा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज बुक के लेखक कौन है? तो इस बुक के लेखक हैं सुधा मूर्ति। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और ये बुक रिलीज़ होगी नवंबर में रिलीज़ होगी ये बुक। और हाल ही में जो सुधा मूर्ति के द्वारा एक और अन्य पुस्तक है वो भी प्रकाशित हुई थी, उसका नाम है हाउ द ऑनियंस गॉट इट्स लेयर। ये बुक भी सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है, ये प्रकाशित हुई थी हाल ही में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट को हल करने के लिए किस देश के साथ प्लान ऑफ कॉरपोरेशन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये है इजराइल के साथ, इजराइल के देश के साथ ये समझौता है, उस पर हस्ताक्षर किए गए। ऑप्शन द हमारा सही आंसर है। और इजराइल की बात करें तो इजराइल के प्रेसिडेंट है रिवलिन। और यहाँ के PM हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और इजराइल की जो कैपिटल है वो है जेरूसलेम। और इजराइल की मुद्रा की बात करें, करेंसी की बात करें तो वो है इजरायली न्यू शेकल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय ने किस देश के साथ मिलकर आसियान भारत नेटवर्क थिंक टैंक की 6वीं गोलमेज का आयोजन किया है? 6वीं गोलमेज का आयोजन किया है, तो वो है थाईलैंड। ऑप्शन ब हमारा सही आंसर है। और थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। और थाईलैंड की मुद्रा है थाई बाथ। थाईलैंड के PM हैं प्रयूत चन ओचा। और थाईलैंड के साथ जो भारत मिलिट्री एक्सरसाइज करता है वो है मैत्री और सेम भारत। और अन्य देशों के साथ जो भारत मिलिट्री एक्सरसाइज करता है उसकी वीडियो देखने के लिए आप हमारे आई बटन में देख सकते हैं उससे रिलेटेड वीडियो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण की निगरानी के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो वो है हरित पथ नामक ऐप है। इसको क्या ये राजमार्गों का किनारे पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया हरित पथ मोबाइल ऐप है। और इसको लॉन्च किया है नितिन गडकरी ने। नितिन गडकरी के हमारे केंद्रीय सड़क और परिवहन व राजमार्ग मंत्री हैं। और क्या नेशनल हाईवे और अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो, उन्हें 21 जुलाई से 15 अगस्त लगभग क्या 25 दिनों में 25 लाख से भी अधिक पौधे लगाए हैं। उन्हीं पौधों की वृक्षारोपण की निगरानी के लिए ऐप लॉन्च किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने ऑनलाइन होम कॉर्निवल शुरू करने के लिए अड्डा कॉर्नर के साथ भागीदारी करी है? तो वो बैंक है SBI बैंक। ऑप्शन ब हमारा सही आंसर है। और ये जो है ऑनलाइन होम कॉर्निकल ये कहाँ शुरू किया गया? तो ये शुरू किया बेंगलुरु में ये शुरू किया गया है। और इसके अलावा बात करें हम SBI की तो SBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसके MD और CEO है अश्विनी भाटिया। SBI के जो चेयरपर्सन हैं वो है रजनीश कुमार।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नुआखाई जोहार पर्व किस राज्य में मनाया गया? तो ये जो है पर्व है नुआखाई जोहार, ये मनाया गया उड़ीसा में। ऑप्शन द हमारा सही आंसर है। और ये मनाया जाता है 23 अगस्त को, ये पर्व मनाया जाता है, 23 अगस्त को मनाया जाता है। इसके अलावा बात करें हम उड़ीसा की, तो उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर है गणेशी लाल। उड़ीसा ने हाल ही में जो योजना चालू की है उसमें एक है मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल। और इसके अलावा उड़ीसा में जो नेशनल पार्क है वो है सिमलीपाल नेशनल पार्क और भितरकनिका नेशनल पार्क। इसके अलावा उड़ीसा से एक रिलेटेड एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो है भारत की जो सबसे खारे पानी की झील है कौन सी है? चिल्का झील सबसे खारे पानी की झील है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये क्या उड़ीसा में ही है, ये उड़ीसा में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO ने किस महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया है? तो वो महाद्वीप है अफ्रीका। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। और जो WHO की पिछली रिकॉर्ड था उसके अनुसार क्या 1996 में यहाँ अफ्रीका महाद्वीप पर क्या है 75,000 बच्चों को पोलियो से लकवा मार गया था। और अभी हाल ही में जो इन्होंने ये रिपोर्ट दी है उनके रिकॉर्ड के अनुसार अफ्रीका क्या है पोलियो मुक्त, उनको अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। और इसके अलावा बात करें हम WHO की, तो WHO के जो महानिदेशक हैं वो ट्रेडोस एडहानोम और WHO को जो अध्यक्ष हैं वो है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हैं। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और WHO की स्थापना हुई थी 1995 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गेल सिही जिनका हाल ही में निधन हुआ है किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये थे पत्रकारिता से संबंधित थे। ऑप्शन ब हमारा सही आंसर है। ये अमेरिकन थे और ये क्या पत्रकार के साथ साथ लेखिका भी थी ये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी राज्य सरकार ने लैंड ग्रबिंग प्रोहिबिशन एक्ट नामक बिल पास किया है? तो वो क्या है गुजरात के सरकार ने किया। ऑप्शन द हमारा सही आंसर है। और गुजरात के फैक्ट्स के बारे में बात करें तो गुजरात के सबसे ज़्यादा तटीय सीमा वाला राज्य है, गुजरात की तटीय सीमा सबसे ज़्यादा है। और गुजरात के सीएम हैं विजय रूपाणी। और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत क्या है गुजरात के गवर्नर हैं। गुजरात में बात करें नेशनल पार्क की, तो गुजरात में जो नेशनल पार्क वो है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, ब्लेडबुदी नेशनल पार्क और वसंदा नेशनल पार्क। और जो वल्लभ भाई पटेल की जो स्टेच्यू है वो क्या नर्मदा नदी के किनारे में है, वो गुजरात में ही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मछली की एक दुर्लभ प्रजाति मशीर आंध्र प्रदेश के किस नदी में दिखाई दी है? तो वो नदी है सिलेरू नदी में दिखाई दी है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के सीएम हैं YSR जगनमोहन रेड्डी सीएम हैं। और आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, कुरनूल और विशाखापट्टनम। और आंध्र प्रदेश में जो हाल ही में स्कीम चालू हुई है वो है YSR चेयुथा। ये स्कीम से क्या है, इसका उद्देश्य क्या है महिलाओं के जो जीवन स्तर को ऊंचा उठाने हेतु क्या है उसको ये स्कीम शुरू की गई है, इसका उद्देश्य है। और आंध्र प्रदेश में जो नेशनल पार्क है उनके बारे में चर्चा करें तो आंध्र प्रदेश में नेशनल पार्क है पापीकोंडा नेशनल पार्क, दूसरा है श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क और तीसरा है राजीव गांधी नेशनल पार्क। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 17% हिस्सेदारी खरीदी है? तो वो बैंक है एक्सिस बैंक। ऑप्शन द हमारा सही आंसर है। और इसके अलावा बात करें मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की, तो इसकी जो प्रेजेंट कंपनी है वो है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और इसकी फाउंडेशन हुई थी
2000 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में, और इसके एमडी और सीईओ है प्रशांत त्रिपाठी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट रोना पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक है क्रिकेट रोना, ये पुस्तक लिखी है आनंद वासु ने। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और ये पुस्तक लिखी गई है, कोच है जतिन प्रांजपे, इन पर लिखी गई है, जतिन प्रांजपे इन पर लिखी गई है। ये वही कोच है जिन्होंने क्या सचिन तेंदुलकर को, सुनील गावस्कर को और राहुल द्रविड़ को और कई अन्य क्रिकेटर हैं उनको ट्रेनिंग दी है। और करंटली ये क्या नेशनल सिलेक्टर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस इतिहास की सबसे सफल पुरुष युगल माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन ने खेल से संन्यास की घोषणा की है। ये किस देश से हैं? तो ये जो ब्रायन ब्रदर्स हैं ये अमेरिकी पेशेवर खिलाड़ी हैं, तो ये इनका सही आंसर होगा यूएस। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। और इन्होंने क्या 26 सीजन में 119 ट्रॉफियों के साथ अब ओपन इरा रिकॉर्ड पर अपना कब्जा जमाया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विश्वविद्यालय इसरो के साथ एक अंतरिक्ष नवाचार सह उष्मायान केंद्र स्थापित करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है? तो वो है आईआईटी खड़गपुर। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। और आईआईटी खड़गपुर के जो डायरेक्टर हैं वह है वीरेंद्र कुमार तिवारी डायरेक्टर हैं। और हाल ही में क्या आईआईटी खड़गपुर ने PM 2.5 ये क्या एक डिवाइस डेवलप किया है। ये क्या एयर पोल्यूशन को नियंत्रण करने में मदद करेगा ये। और इसके अलावा आईआईटी खड़गपुर ने एक ऐप भी लॉन्च किया, वो है केयर फॉर यू ऐप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजेला बेक्स्टनम जिनका हाल ही में निधन हुआ है किस खेल से संबंधित थी? तो ये टेनिस से संबंधित थी। ऑप्शन द हमारा सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल स्वामी कस्तूरीरंगन जिनका हाल ही में निधन हुआ है किस खेल से संबंधित थे? तो गोपाल स्वामी कस्तूरीरंगन ये थे क्रिकेट से संबंधित थे। ऑप्शन द हमारा सही आंसर है। इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं कल की करंट अफेयर की क्लास में। हमारे इस वीडियो का PDF लिंक और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।